In order to find out the total number of atom in a particular molecule, we have to find out that how many molecules are present in that mole. Here, a question from the FMC 2010 that number of atom present in 4.25 gram of ammonia. तो यहाँ पे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज दी गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन मुझे मास दिया हुआ है, गिवन मास दैट इज दी 4.25 ग्राम, और हमें क्या दिया है, जो फॉर्मूला है, वी कैन से केमिकल फॉर्मूला है, जो कंपाउंड हमें यहाँ दिया है या मॉलिक्यूल दिया है, केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका, केमिकल फॉर्मूला दैट इज दी NH3। ये मुझे गिवन है, गिवन मास दिया है, केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, और हमें क्या पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। तो वी नो दैट कि यहाँ पे टोटल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स हैं, दैट इज दी एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन की एटम है। तो टोटल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इक्वल टू 4। कैसे इसको हम कर सकते हैं, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में जो एटम है वो 4 है। नाउ मुझे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने निकालना है, और मोलर मास नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, दैट इज द sum of the atomic masses of all the atom present in that particular molecule। तो सभी कौन कौन से यहाँ पे 1 into एक ही है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, प्लस 3 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम पर मोल। मुझे मोलर मास मैंने निकाल लिया है, गिवन मास मुझे प्रोवाइडेड है, और टोटल जो एटम्स हैं अमोनिया में वो 4 है। और अब हम क्या करेंगे कि मुझे एवोगैड्रो नंबर पता है, एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमें पता होना चाहिए। एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे इसको जब फाइंड आउट करना है कि कितने एटम्स होंगे इस पर्टिकुलर 4.2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया में, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। अब जब मुझे टोटल एटम निकालने हैं इतने ग्राम्स में, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एटम्स हमने क्या करना होता है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू गिवन मास जो कि मुझे दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 4.25, और मोलर मास मैंने अभी निकाला है 17 ग्राम पर मोल। अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो यहाँ अगर हम देख लो 4.25, और हम पहले पॉइंट नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट बाद में लगा लेंगे, यहाँ हमने पॉइंट नहीं लेना है, और इसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 17 के साथ। तो 17 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 34 आ गया हमारा, और यहाँ पे आ गया 8, और ये हो गया 5, तो 17 5 85, और दैट इज 0। तो और हमारा पॉइंट था ही, तो हमारा ये जो आंसर आ गया 0.25 मोल्स, ये क्या आ गया, मोल्स आ गया हमारा। जब भी हमने एटम्स फाइंड आउट करने हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ग्राम्स में, तो हम सबसे पहले हमारा काम होगा, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं।
अब इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? तो फॉर दैट फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड क्या करेंगे हम? सेकेंडली find out the total molecules in n और in moles in 2 दिया हुआ ना हमें in 2.25 मोल्स। अब कितने मॉलिक्यूल्स है इतने मोल्स में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल की? तो मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम A0 से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा क्या आ गया? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम। अब क्या हमें क्या फाइंड आउट करना? नंबर ऑफ एटम्स। तो थर्ड जो स्टेप है, थर्डली हम क्या करेंगे? वी विल नाउ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो थर्डली टोटल एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? तो हम क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू 4 multiply with 0.25 into 62000 10 to the power 23। अगर मैं इसे यहां इस तरह से लिख दूं तो 100 आ जाएगा। और नाउ व्हाट वी विल डू? दैट इज दी 2 and 5 और ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो कितने एटम प्रेजेंट है? दैट इज दी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेट्स सी दैट कि डू वी हैव दिस आंसर इन आवर ऑप्शन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एटम फाइंड आउट करने हैं तो हमें गिवन मास दिया है। पहला स्टेप है हमारा, वी हैव टू बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, देन सेकेंड वी हैव टू बी फाइंड आउट कि इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। उसके लिए हम जो मोल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। देन एक मॉलिक्यूल में तो हमें पता है 4 एटम है, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। Still, if you have any doubt, give me a comment in my comment box. See you soon next video with more probable and previous year questions.